अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। भाई सबके माइंड में एक बात चल रही है, बहुत जल्दी सरपंची के इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। डेट सांझ तड़का जा है, डेट फाइनल होने वाली है, गवर्नमेंट डेट डालने वाली है, भाई फलाने दिन इलेक्शन है। हर गांव में हर पंचायत में सरपंच तैयार हुए बैठे हैं कति भाई कद इलेक्शन आवे और भाई प्रचार प्रसार के लिए भाई कमर कसें। लेकिन हमारे साथ जो हमारा भाई जुड़ा है सुनील सुहाग, बेसाण गांव है इसका, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में यो गांव पड़ा है, बेसाण गांव बेरी दो रहा है यो गांव। और सुनील पिछले कई साल तक इलेक्शन की तैयारी में है और अब समाज सेवा भी कह इसको उसने, और भाई कहने वाले इलेक्शन की तैयारी भी कहूँ है और मैं भी इलेक्शन की तैयारी कहूँगा। तो सुनील भाई हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो भाई सुनील राम राम और स्वागत है अभिमन्यु मूवीज का आपका। राम राम जी सारे भाइयों का। बताओ। ठीक ठाक समझते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच जी भाई। सुनील भाई आज कुछ आपके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ सरपंची के कामों पर चर्चा करेंगे जिससे गांव को विकास दिया जा सके, डेवलप किया जा सके। भगवान या आपका गांव अगर आपको कल न ये मौका देवे कि आपने गांव की सेवा करने का मौका मिले तो आप किस तरह से सेवा कर सको हो। और मेरा मकसद रहेगा कि भाई ये चीजें जो आप आज हमारे चैनल पे बोलो ये हमेशा के लिए रहे, और कल न अगर आप सरपंच बन जाओ और पलटी मारो तो आपने पकड़ सके, आपका कैच मार सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल रहेगा एक सरपंच के लिए, भाई अच्छा भला आपका काम है, जब मैंने आगे देखा तो आपका प्रॉपर्टी का ऑफिस है, रियल एस्टेट का आपका काम है, तो राजनीति और वो भी गांव की राजनीति में आपका कैसे इंटरेस्ट हो गया, मैं जानना चाहूंगा। वैसे गांव की राजनीति में इंटरेस्ट का सबसे बड़ा आप कारण जानना चाहते हो तो पवन भाई वो ये है कि माता पिता का जुड़ाव, परिवार का जुड़ाव सदा ही गांव से रहा है। और इसीलिए मेरे पिताजी की बहुत इच्छा रहती है कि गांव में जाके काम किया जाए। बचपन से ही मैंने अपनी सारी स्कूलिंग रोहतक से ही की है, पढ़ाई लिखाई सारी रोहतक से की है। तो गांव से जैसे ही थोड़ा बहुत जुड़ाव शुरू किया, पिताजी के साथ आना जाना शुरू किया, तो गांव में काम देखे, गांव को काफ़ी कामों में थोड़ा सा पीछे देखा। तो उस वजह से गांव में काम करने का, इसको आप राजनीति नहीं कह सकते, गांव में काम करने का, गांव को विकास की तरफ लेके जाने का सिर्फ मन है। जैसे लिखा नहीं होता पर्चे में शिक्षित और योग्य उम्मीदवार, चाहे अनपढ़ हो वो भी नहीं लिखी पाओगा, शिक्षित और योग्य उम्मीदवार, शिक्षित तो लिखे दे हैं। तो आप भी वो पर्चे वाले शिक्षित हो या एक्चुअल में कितने पढ़े लिखे हो? भाई यूनिवर्सिटी से, एमडी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। आपके फादर क्या काम करते हैं भाई साहब? मेरे फादर साहब जिला सैनिक बोर्ड में है जी रोहतक। जी। जैसे छोटा सा गांव है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है, कम वोट हैं गांव में, कितनी वोट हैं लगभग? 2095 के आसपास वोट है। लेकिन पवन भाई छोटा गांव नहीं, मेरे गांव ने आर्मी में बहुत बड़े बड़े, आर्मी में भी और सिविल में भी बहुत बड़े बड़े अफसर और हर घर से सैनिक दिए हैं। तो आप उस गांव को छोटा नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। मैं वोटों में छोटा बता रहा था। जो उपलब्धियां हैं वो आपके गांव की बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई। इस गांव में, बेसाण गांव में बहुत बड़े बड़े अफसर और हर घर से लगभग एक सैनिक दिया है देश की रक्षा के लिए। तो मैं, मेरा जो मानना था वो वोटों का था, और उपलब्धियों में आपका गांव बहुत बड़ा है। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं सरपंची के लिए मेरे पास। सबसे पहला मुद्दा, कुछ पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंटरव्यू वायरल हुए थे कि भाई मन डायरेक्ट सरपंच बनाओ, मेरा कोई विपक्षी नहीं होना चाहिए, मैं डायरेक्ट सरपंच बनूंगा पूरे गांव की सहमति से, तो मैं 50 लाख रुपए पंचायत को दे दूंगा, मैं इतने एकड़ जमीन दे दूंगा। मतलब एक एक टोटल सरपंची को खरीदने वाली बात हो गई थी। तो इस तरह के विचार हैं आपके? भाई ना तो देखो किसी चीज को गांव में जाके और आदमी ऐसे बोले कि भाई ना मन सरपंच बना दो, इतने रुपए दे दूंगा, तो वो खरीद फरोख्त वाली बात होगी टोटली। अपना मानना ये है कि काम करो, काम में विश्वास रखो, गांव वालों का सहयोग लो, गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के, जो मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं,
तो सबके साथ चलना है हमें। ये कोई बात थोड़ी ना है कि वो 50 लाख रुपए दे देंगे, 1 करोड़ रुपए ऐसा अपना कोई विचार नहीं, ना जब कोई मकसद है। जब भी गांव के पंचायती इलेक्शन का, जब यह इलेक्शन तो कोई भी हो, जब भी दौर आ जाओ, दो शराबियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल। जिनको कहीं भी मतलब भाई शराब या वो 24 घंटे भटकते रहे हैं, तो इलेक्शन दौर दौर में उनकी मौज हो जाए। और खास तौर पर पंचायती दौर का जब टाइम आवा है, ये इलेक्शन आवा है, तो मौज मार जाए है। गांव में 5-5, 7-7, 10-10 सरपंच, कोई जिला परिषद, कोई ब्लॉक समिति वाला, पंच भी जहाँ तक हैं, जो जिन मेंबर लैंग्वेज, आप देसी भाषा में कहते हैं पंच, वो तक शराब पिलाते हैं। सब कितनी तैयारियां हैं, कितनी गाड़ियां शराब की, या कितनी मतलब है रेडी रेडी हो। पवन भाई, नशा मुक्ति के खिलाफ तो मैं मतलब नशे को मेरे गांव से बहुत कोसों दूर लेके जाना चाहता हूँ। अगर मैंने अपनी शुरुआत इन चीजों से कर दी तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। भाई हम नशे के बिल्कुल, मैं मेरा परिवार बिल्कुल खिलाफ है, शराब पीने वालों से भी और शराब पिलाने वालों से भी। जैसे मैंने कहा भाई, क्षेत्रफल के मामले में या फिर वोटों के मामले में छोटा गांव है, ज्यादा लंबा क्षेत्रफल नहीं है। जब वोट मांगने जाओगे तो जो आपके विपक्षी, जो मेरे भाई हैं, जो दूसरे आपके गांव से सरपंच पद के योग्य उम्मीदवार हैं, और आमना सामना जब होगा, एक गली में आप भी जा रहे हो, सामने से वो आगे, तो क्या आंखों से चिंगारियां निकलेंगी, या उनका भी स्वागत होगा? अरे पवन भाई, ये कैसी बात कह दी आपने, उनका तो स्वागत होगा। हमारा विचारिक लड़ाई है, कोई आपसी मतभेद थोड़ी ना है। मतभेद हो सकता है, किसी के साथ मनभेद नहीं हो सकता हमारा। मतलब भाई, चाहे आप जीतो चाहे वो जीतो, स्वागत सबका है। स्वागत सबका है, बिल्कुल तहे दिल से, दिल खोल के। कुछ बातें मेरे मन में है, मैं बिल्कुल अपने जब आपका इंटरव्यू का जो हमारी बातें हुई कि मैंने मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मैंने कुछ चीजें लिख ली, बहुत बढ़िया। कुछ विचार करा मैंने। और एक सरपंच, आम सरपंची के लिए भी वो चीजें मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी सरपंच पद के लिए, कि भाई एक सरपंच गांव में इस तरह से विकास करे तो सदियों तक या इतिहास में उसका नाम दर्ज हो सका है। एक अगर वो अपने पूरे कार्य करे तो का जिक्र है। तो वैसे ही मैंने कई चीजें लिख ली। जो मेरा सबसे पहला जो सवाल होगा मैं आपसे, जैसे क्या है कि भाई ट्रांसपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है गांव में। भाई गांव में जाने खातर वेट करना पड़े, एक का बस जावे, या गांव के कई भाई अपनी पर्सनल साधन ले रहे हैं, गाड़ियां जीप वगैरह, उनमें सवारियां लेके जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए आपके गांव में, बेसाण गांव के लिए आपके पास क्या मतलब विचार है? ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि दयनीय स्थिति है पवन भाई। ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारी सुबह बहनें, माताएं या फिर कोई भी सर्विस के लिए रोहतक या झज्जर जाता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए मेरा जीएम रोहतक और जीएम झज्जर दोनों लगेंगे हमारे, क्योंकि कुछ बसें जो झज्जर वाली हैं वो भी हमारे गांव से होके गुजरे, और कुछ जो रोहतक वाली है वो भी गांव के अंदर से जाएं। तो ये मेरा सबसे बड़ा ये रहेगा कि जैसे भी है मिलके और इस काम को करा जाए, ताकि बस जो गांव के दोनों अड्डे हैं वहां से प्रॉपर आए। जैसे स्कूल की कॉलेज की छुट्टी के टाइम रोहतक से बस जा रही है तो वो गांव के अंदर से गुजर के बेरी जाए, और सुबह है जो बस बेरी से रोहतक जा रही है वो भी गांव से गुजर के ही रोहतक आए। जैसे भाई लिंक, जो सड़क के जो लिंक होते हैं, गांव से भाई शहर से जुड़ना, एक दूसरे से गांव जोड़ना, सरकार के प्रयास तो काफ़ी हैं कि हर जो भी जितने रास्ते हैं, जितनी सड़कें हैं, वो अच्छी बनाई जाएं। बिसाण गांव को भी मतलब भाई गांव से गांव जोड़ने के लिए सरकार से मिल के वो रास्ते, बढ़िया सड़कें बनाई जाएं, तो उसके लिए कुछ है विचार, कुछ सोचा है गांव में कैसी सुविधाएं हैं? बिल्कुल, जो गांव की सड़कें हैं वो तो लगभग अभी कंप्लीट ही है, पूरी तैयार हैं। और जो कुछ भी बचा हुआ काम है, जैसे हमारे वहाँ कुमारों से लेके और नहर तक का रास्ता है उसको पक्का कराना, उस पे कीकर वगैरह बहुत ज़्यादा है तो उनको हटवाना, ये सब है। जैसे शहर में जब भी हम जाते हैं, तो एक चीज़ देखते हैं भाई, पार्क होते हैं शहर में। हमारे बच्चे शाम को पार्क में खेलने जाते हैं, हमारे बुजुर्ग टहलने के लिए जाते हैं। और सुंदरता का प्रतीक भी होता है पार्क गांव में, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, तरह तरह के फूल, अच्छा लगता है वहाँ। तो गांव में जब हम पार्क के बारे में सोचते हैं, तो शायद किसी किसी गांव में तो हो गए होंगे आजकल कोई अच्छे प्रयास, जो सरपंच भाई करने लाग रहे हैं, जो प्रधान करने लाग रहे हैं। बिसाण गांव के लिए आपके मन में क्या है, क्या इस तरह की सुविधाएं हों गांव में? सुविधाएं, पार्क
तो हो और पार्क के अंदर ही कम्युनिटी सेंटर हो, हमारे बिल्कुल प्रयास रहेंगे। पार्क का तो भाई साहब ये मान के चलो पवन जी के मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक गांव के बीच में जो बाबा मामन नाथ वाला जोड़ है वहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क, कम्युनिटी सेंटर, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से कम्युनिटी सेंटर का यूज हो। पार्क में तो मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद अपने परिवार के साथ सुबह शाम सैर पे जाऊँ, इतना अपने गांव अच्छा। के पार्क में। अपने गांव के पार्क में अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, और उस पार्क का भी माहौल हमें बहुत अच्छा बनाना है। अब बात आ गई जैसे भाई गांव में, जब भी हमारे गांव की पृष्ठभूमि सामने आती है तो गेम, जो खेल है ना, वो ज्यादातर खिलाड़ी देखो मेडल आए हैं कॉमनवेल्थ में, ज्यादातर सारे हमारे गांव के भाई लेके आए हैं। तो खेल के लिए भी भाई जगह चाहिए। बिल्कुल। एक स्टेडियम की व्यवस्था गांव में, एक अच्छे खासे स्टेडियम की व्यवस्था गांव में पक्का होना चाहिए, जरूरी है। तो क्या बिसाण गांव में स्टेडियम है, और है तो किस टाइप का है, और नहीं है तो आपके क्या विचार है? खेल के प्रति पवन भाई जहाँ तक मैं गांव में गया हूँ, देखा है बच्चों में रुचि बहुत ज्यादा है। रही बात खेल की, हिंदुस्तान में जब हरियाणा की 33% हिस्सेदारी हो सकती है तो मेरे गांव की क्यों नहीं हो सकती। खेल के लिए सिंथेटिक ट्रैक, अच्छे से अच्छे कोच, बच्चों के लिए रेस, और पार्क में भी ओपन जिम, इन सारी चीजों का हम विशेष करके इन चीजों पे काम करेंगे। जो सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए ना, वो है शिक्षा। पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो गांव में स्कूल, आज बिसाण गांव में जो स्कूल है वो किस लेवल तक है, और आप शिक्षा के लिए गांव में क्या करना चाहते हो? पवन भाई, जो सबसे बड़ी बात है, मैं अपने गांव वालों को साथ लेकर सरकार को सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारे गांव की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। हमें एक नई बिल्डिंग, विशेषकर एक नई बिल्डिंग और एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को स्कूल में ना रख करके जो पार्क कम्युनिटी सेंटर बनेगा वहाँ एक अच्छी लाइब्रेरी बनाई जाए। तो क्योंकि वहाँ पे एक माहौल भी अच्छा हो जाएगा, और कंपटीशन टेस्टों की जितनी भी तैयारियां हैं बच्चों की, मेरी दरख्वास्त रहेगी जो भी हमारे रिटायर्ड टीचर हैं जो गांव में रहते हैं उनसे, कि वो बच्चों को खाली समय में बच्चों की क्लास लें, उनको पढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में हमारे बच्चे आगे आएँ गाँव के। ये सब। नशा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई इलेक्शन के दौर में तो दारू बिल्कुल बेंत अंड है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो क्या इस नशे के खिलाफ भी कोई कदम उठाया जाए? तो प्लीज गांव वालों को डायरेक्ट बोलना, पर नशे के लिए आप क्या करना चाहते नशे के खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस भी परिवार का कोई भी बच्चा अगर नशा करता है गांव में, या फिर नशे का प्रचार, नशा फैलाना और बच्चों को नशा कराना, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त उनके परिवारजन के साथ मिलकर सख्त के सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। हैं जी? इसके अलावा जैसे भाई गांव में 36 बिरादरी का बहुत ज्यादा भाईचारा होता है। सब हम एक सारे भाई एक साथ मिलके काम करते हैं, किसी के खेत में कोई काम करता है, कोई भाई किसी तरह का काम करता है। तो सब, जैसे एससी बीसी हैं, एसटी हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए है कोई प्लान? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही है भाई। जो हमारा 36 जात का जो भाईचारा मेरे गांव का है, बिल्कुल हमारे सर का ताज है हमारी 36 जाति का भाईचारा। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके घरों की व्यवस्था, सरकार से इनको प्लॉट, इनकी जो गलियां हैं उनका निर्माण बहुत बढ़िया तरीके से, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो घर हैं, घरों की राशि, शौचालयों की राशि ज़्यादा से ज़्यादा दिलाई जाए, और जिनका भी पेंशन का जितना भी इनका प्रावधान बनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी सेवाएं दिलाई जाएंगी। जैसे पेंशन से आपने याद दिला दिया, गरीब परिवारों में कई बार पेंशन बनवानी पड़ती है, विधवा पेंशन जैसे, या हमारे जो दादा दादी जो भाई एजड हो जाते हैं, जो बुजुर्ग की जो पेंशन होती है, कई बार उनकी एज तो हो जाती है पेंशन की, पर वो भटकते बड़े हैं, पेंशन बन के नहीं देती। लोग रिश्वत मांगते हैं उनसे, और भाई सारे पेपर कंप्लीट होने के बाद भी बेचारा की पेंशन नहीं बनती। तो सरपंच का एक दायित्व बनता है भाई साहब, वो इन कामों के ऊपर डीपली ध्यान दे, और इन कामों पे ध्यान दे कि इस तरह के कामों को प्रोग्रेस मिले। इन जो बात आ जाती है पेंशन की, ये पेंशन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान है पेंशन, और इसके लिए विशेषकर गांव में एक टीम बनाई जाएगी
पंचायत के द्वारा भी कि जिनकी एज हो जाती है, कोई विकलांग की पेंशन है, कोई विधवा की पेंशन है, कोई सुकन्या राशि है या कुछ भी है, इसके लिए स्पेशल एक टीम बनाई जाएगी। सबसे उनके जो ज़रूरी कागज़ात हैं, वो इकट्ठे किए जाएँगे। उस पे स्पेशल मैं खुद जाके ये सारी पेंशन का काम समाज कल्याण विभाग से झज्जर जाके किसी को भी, कहीं भी, किसी भी मेरे गाँव के आदमी को कहीं भी, किसी भी दफ्तर में धक्के हाँ, चक्कर काटने की और धक्के खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे सनातनी है, भगवान को मानते हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश में हैं और सबका हम सम्मान करते हैं हर धर्म का। मंदिर निर्माण जैसे वह गाँव में मंदिर हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे हर घर से लगभग मंदिर में लोग जाते हैं। मंदिर भी हैं, हमारे जो कुछ प्राचीन मंदिर हैं, उनका रख-रखाव है। लोगों की जैसी आस्था है, हमारी भी आस्था है, हम भी जाते हैं, बेली बाटन जावा बाबा मामननाथ पे है, बाबा रामपुरी पे है, हर जगह जाते हैं। तो उनका अच्छे से रख-रखाव मंदिरों का, और जैसे भी गाँव वाले बताते हैं, उन पे जैसे पेंट है, टाइल वगैरह का, वो काम प्रॉपर तरीके से, मरम्मत वगैरह जो भी। मरम्मत वगैरह बिल्कुल। अब जैसे भाई गांव में ना गंदे पानी का बहुत दिक्कत रहती है, बहुत सारे गांव में लगभग गंदे पानी की समस्या है। तो इस गंदे पानी की व्यवस्था के लिए आप लोग ना, आपके मन में पर्सनली क्या विचार है? जो भी गंदा पानी गाँव में बरसात के कारण भरता है पवन भाई, ये जो भी गंदा पानी गाँव में आता है, उसके लिए परमानेंट पाइप, मोटरें, वो या तो ड्रेन में जा रही हैं या फिर जो रजबाया बना रखा है उसमें जा रही हैं। तो उसके लिए परमानेंट पाइप, मोटर और सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई जाएगी, सुचारू रूप से जो परमानेंट रहेंगे वहाँ पे। जमीन के मामले में जैसे आपके गांव में भी, हर गांव में पंचायती जमीन होती है, तो है पंचायती ज़मीन, उसके बारे में मतलब भाई मेरे विचार होते हैं कि भाई उसमें गाँव को डेवलप करने के लिए एक पंचायत के पास हमेशा कैश रहे, रुपये रहे, हर बार सरकार तो ना मांगने पड़े, तो उस ज़मीन का भी अच्छे से यूज़ किया जावे, किसी अच्छे ठेकेदार को दी जावे या भाई कुछ बाग वगैरह उसमें लगाए जावे। एक सरपंच अगर चाहो तो ऐसा हो सके है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। पवन भाई, लघु उद्योग, जो छोटे उद्योग लगते हैं, वो हमारे पंचायत की ज़मीन में, जो मेरा सोच रहा हूँ मैं, वो भी एक आप ये मान के चलो कि हमारा ड्रीम है कि गाँव में जितने भी बच्चे, बेरोज़गार बच्चे हैं या फिर जो जवान हैं, जिनको काम नहीं मिल पा रहा, उनके लिए लघु उद्योग जैसे अपना ये हो गया, पशुपालन है फ जैसे फुन भाई। फुटमेट हो गया, अगरबत्ती हो गया, धूप वगैरह हो गया, तो ये सरकार से योजना लेके, सरकार से लोन वगैरह दिला के पंचायती ज़मीन में ये काम करवाया जाएगा, ताकि किसी भी आदमी को गाँव से कम बाहर जाना पड़े और इनकम उसकी कम स ब ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीने का पानी भी एक बड़ी समस्या है गाँव में, क्योंकि लोग डिब्बे उठाए घूमते रहे हैं, पानी यहाँ से लाते हैं, आरओ वाला पानी लेते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक, जो आप हाँ, समझते हो। जो डिब्बे से पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बन पाती पवन भाई, तो मेरा सभी गाँव की माताओं बहनों को ये कहना है कि एक तो सर पे टोकनी नहीं, आरओ, बढ़िया आरओ प्लांट, टीडीएस पानी का जो होगा वो टीडीएस बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारी चीजें, और हर घर शहर की तरह सुबह शाम पानी की सप्लाई होगी। और मेरी गांव वालों से विनती रहेगी, पानी की सप्लाई जरूर होगी लेकिन पानी को व्यर्थ ना किया जाए, जैसे बाहर टूटी खुली रहती हैं, ये सारी चीजें। जैसे गांव में स्ट्रीट लाइटें जो होती हैं, लाइटों की व्यवस्था भाई, रात को भी भाई चोर उचक्के यहाँ वहाँ नहीं घूमे, हर चीज़ नज़र आवे दिखे, तो उसके लिए अब गांव में क्या व्यवस्था है और आपका क्या प्लान है? जो स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें, तो स्ट्रीट लाइट के बारे में पंचायत को खुद अपनी जिम्मेवारी पे एक पंचायत का मीटर लेना पड़ेगा, जिससे हमारी स्ट्रीट लाइटें हर एक खंबे पे होंगी। पंचायत के माध्यम से और आपके माध्यम से भी पवन भाई, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाइट तुरंत 1 महीने के अंदर हर एक खंबे पे स्ट्रीट लाइट होगी, और गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस कैमरे लगवाए जाएँगे, ताकि गाँव में कोई भी ऐसी शरारती तत्व कोई भी गलत हरकत करता है, तो उसका तुरंत पता लग जाए। जैसे भाई पानी की व्यवस्था पीने की तो आपने बता दी और गंदे पानी की निकासी की भी बता दी, लेकिन जो जोड़ होते हैं, जो तालाब होते हैं जिसमें हमारे पशु पीने जाते हैं पानी, मान लो भाई पशु ने पानी पिया, वो बीमार हो गया, उसका दूध हम पियोगे, हम भी बीमार हो जाएंगे। तो श्रीमान जी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। पवन भाई, एक तो गाँव के जोड़ की जो है
चारों तरफ से चार दीवारी अच्छे से करा के, और जो तालाब में नीचे उतरने के लिए पशुओं के लिए भी घाट, एक अच्छा प्रॉपर घाट, वहाँ पानी की हर 6 महीने में जोड़ की सफाई, और उस पानी को बिल्कुल साफ-सुथरा रखा जाएगा। कि जैसे बरसात में कई बार क्या होता है कि ब ज़्यादा बरसात होने के कारण धान का सीज़न आ जाता है, उसी टाइम बरसात हो जाती है, खेतों में भी पानी इकट्ठा हो जाता है। वो खेतों का पानी जोड़ में आ जाता है, जिससे जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं। उसके कारण जोड़ में ओवरफ्लो होने के कारण पानी बढ़ जाता है, उसमें कोई जीव है, वो मर जाता है, या पानी खराब हो जाता है, तो उस पानी को भी बाहर निकलवा के और उसको साफ-सुथरे तरीके से बिल्कुल ढंग से काम किया जाएगा। गरीब बहन बेटियों की शादियाँ, कई बार ऐसा हो भाई, कई परिवार काफ़ी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती हैं भाई, किसी की बीमारी के कारण या किसी किसी भी परिस्थिति में भाई वो बहनें शादी के लायक हैं, लेकिन परिवार टेंशन में है कि कहाँ से इस गुड़िया की शादी करूं। तो वो गांव की बहन बेटियां तो सबकी बहन बेटियों है, तो उसके बारे में कुछ है? जो भी परिवार बीपीएल या फिर उससे भी चाहे वो कहीं से भी हाँ, हो। कहीं से भी हो, जिस भी परिवार में, सबसे पहले तो आपने जो शादी का गरीब बहन-बेटियों का ज़िक्र किया है, पवन भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहले उन बच्चों के एजुकेशन, उस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने में। उसके बाद जहाँ गरीब बहन-बेटी की बात आ जाती है, वो हमारी बहन-बेटी को हम अपनी मान के उसको विदा करेंगे, उसमें कोई भी संशय वाली बात ही नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया बात। अ, मान लो कोई भी अगर सरपंच तो बन गया, गांव देता है उसको भाई, जो भी प्रत्याशी है उनमें से कोई एक गांव का मुखिया बन जाता है, लेकिन कुछ पंच बन जाते हैं गांव में, प्रॉपर भाई जितने वार्ड होते हैं उनमें पंच बन जाते हैं भाई, अलग अलग वार्ड का एक अलग पंच, अलग सरपंच। तो जैसे गांव में जरूरी नहीं है कि एक मुखिया ही सारे काम करे। गांव में अगर एक मुखिया कोशिश करे तो एक ऐसी टीम तैयार करी जावे, एक ऐसी कमेटी तैयार करी जावे जो पंचायत जो चुनी गई है उससे भी अलग हो। गांव के कुछ चुनिंदा बच्चे, कुछ लड़के, हर हर मोहल्ले से, मतलब हर समुदाय से लड़के या बुजुर्ग बैठ के कमेटी बनाई जावे, जो भाई गांव को डेवलप करने में आपकी काफी मदद करें। जैसे भाई स्कूल के ऊपर दो चार भाइयों की जिम्मेवारी लगा दे, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भाई आप लोगों ने ना गांव के स्कूल की पूरी देख रेख करनी है। गांव में भाई स्कूल में किस चीज की प्रॉब्लम है, टीचर समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, पानी की कमी, बिजली की दिक्कत है, या बच्चों में कोई समस्या है, जो भी है वो आप जानकारी एक सरपंच को दो, वो आपकी मदद करें। जैसे भाई सामुदायिक के अंदर गांव में भाई हॉस्पिटल जो है उसमें डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मेल फीमेल हैं या नहीं है, गांव में जो अंदर जो जैसे भाई जो आंगनवाड़ियां हैं उनकी प्रॉपर जानकारी रखे भाई, सबको जो जो खाद्य सामग्री मिल रही है बच्चों को, वो आंगनवाड़ी वाला खुद अपने तो खुद नहीं हजम कर रहा है, गांव में प्रॉपर उनको दे रहा है नहीं दे रहा है। या जो डिपो धारक हैं, जो गांव में जिसको हम राशन कार्ड के जो हम से जो राशन लेते हैं, जिसको हम कोटा कह हैं देसी भाषा में, तो वो कोटे वाला जो भाई है, डिपो धारक जो है, वो गांव के साथ या लोगों के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा भाई गांव के जो सामाजिक और काम हैं या पंचायती जो काम हैं, या भाई गांव में भाई माहौल कोई खराब करने की तो नहीं कोशिश कर रहा है, भाईचारा बिगाड़ने की नहीं कोशिश कर रहा है। अगर एक कमेटी प्रॉपर आपकी बनाओ, जिसमें आप गांव के भाई सहयोग से आप प्रॉपर इस चीज को ध्यान में देके उस कमेटी का यूज करो, और वो आपका सहयोग करे, आप उनके साथ अच्छा भाईचारा रखो, तो मेरे हिसाब से, ये मेरी पर्सनल राय है कि भाई शायद गांव का विकास पक्का होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपके विचार इसमें कुछ हैं? पवन भाई, गणखरी तो बात आपने बता दी। हर एक पन्ने से, हर एक ठोड़े से, जितने भी बुद्धिजीव आदमी हैं, विकास अकेले आदमी से कभी नहीं हो सकता। एक सरपंच की पर्सनल जिम्मेवारी भी रहेगी भाई, कल ना वो अपने परिवार की भी, क्योंकि सरपंच बन गया तो को ना भाई वो कति 24 घंटे यो ही काम करेगा हर चीज। हर एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि गांव भी एक परिवार है, और इसमें संघर्ष, अगर हमें कुछ करना है तो संघर्ष हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा। अब मुझे जैसे चंडीगढ़ जाना है, गांव के काम से जाना है, किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, किसी काम के बारे में उनको बताना है, तो गांव की एक टीम, जो आदमी है गांव से, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, जो भी वो काम बताए, अगर हमें जाना है
तो उनकी प्रॉपर एक टीम जो एक स्कूल को भी देखेगी, एक कमेटी ऐसी बनाई जाएगी जिस कमेटी को गाँव का जितने भी खर्चे होते हैं एक्सपेंस का एक-एक हिसाब दिया जाएगा पंचायत का। आपका कहना मतलब यो है कि भाई आप जितनी भी ग्रांटेड लेके आओगे, जो बाहर से आप ग्रांट लेके आओगे, गवर्नमेंट से जो गाँव के विकास के लिए लेके आओगे, आप ये बताओगे भाई मैंने 2 करोड़ रुपए मिलने थे, यहाँ खर्च दिए। कति कोरा बिल्कुल सबके सामने। न्यू बतावांगे भाई आदमी इकट्ठे करके जो कमेटी बनेगी वाह कि भाई ये काम करे हैं इतने रुपये लेकर आए तेरी पंचायत में इतने रुपये रह रहे हैं थम न्यू बता दो अगला कौन सा काम करना है। अच्छा आप फ्यूचर प्लान के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे बढ़ रहे हो जैसे, तो क्या एक सरपंची और उसके बाद का आगे का कुछ मन अलग है थोड़ा थोड़ा। पवन भाई ये तो आपने बिल्कुल बढ़िया लगा क्योंकि सरपंची में राजनीति नहीं, गांव में राजनीति नहीं, हाँ लेकिन मैं मेरे गांव के मुद्दों को विधानसभा तक लेके जाना चाहता हूँ। गांव जैसा सहयोग करता है, गांव के हर एक मुद्दे, हर एक नौजवान, हर एक माताएं बहनें, उनका जो मुद्दा होगा, हरियाणा की विधानसभा जो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें अभी हाल फिलहाल 90 लोग बैठते हैं, वो बैठ के हरियाणा का की तकदीर लिखते हैं, हरियाणा का के बारे में हर एक चीज करते हैं। तो मैं मेरे गांव की आवाज को विधानसभा तक लेके जाना चाहता हूँ। कई गांव में मैंने एक पीछे एक इंटरव्यू सुना था, एक महिला सरपंच एक हमारी माता जी का इंटरव्यू सुनाया, तो उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि भाई मेरे गांव में जब से मैं सरपंच बनी हूँ, कोई भी आपस में कोई आपसी बात गांव में हुई है, किसी दो परिवारों के बीच में या दो भाइयों के बीच में, किन्हीं के बीच में भी कोई बात हुई है, तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। हमने गांव में पंचायती तौर पर उसको निपटाया है और उनका भाईचारा दोबारा से बनाया। घनी बढ़िया लगी बनाया बात है। तो एक सरपंच अगर ऐसा सोचा है, अगर मान लो सुनील कल को बिसाण गांव का सरपंच बने, गांव उसको ऐसा अवसर प्रदान करे, तो ऐसे सोचोगे? पुलिस को तो गांव के किसी भी पारिवारिक मामले से लगभग दूर रखा जाएगा। हाँ भाई कोई चोरी चकारी वाला मामला है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं, लेकिन अगर कोई पारिवारिक मामला है तो उसमें पुलिस प्रशासन का कोई लेन देन नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं गांव में फालतू। अगर पुलिस को आना भी है गांव में तो कम से कम पंचायत को इत्तला करके ही आए कि मैटर क्या है, और हम पुलिस को बताएं कि भाई इस मैटर को हम शॉर्ट आउट कर लेंगे अपने बिहाफ पे, तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं। केस अपना लेकर अब आगे चल रहे हो, कैसे किस तर्ज पे बिसाण गांव को देखना चाहते हो? सपना तो भाई ये है हरियाणा का सबसे एक विकसित, सबसे विकसित गांव मेरा गांव होगा आने वाले समय में। आप मेरे गांव को आज गांव कह रहे हैं लेकिन जिस दिन आपको मैं बुलाऊंगा उस दिन आप उसको एक छोटा शहर कहेंगे। कोशिश तो यहाँ तक रहेगी, स्पोर्ट्स के लिए है, एजुकेशन के लिए है, हेल्थ के लिए है, जितने भी मेरे से भरसक प्रयास रहेंगे गांव को छोटा शहर बना देंगे। पलटी तो नहीं मार जाओगे? भाई साहब कमाल है, या आपके रिकॉर्ड में विधानसभा में कहते तो हैं कि आपकी रिकॉर्ड की हुई बातें, आपकी तो रिकॉर्ड की हुई बातें हैं। क्योंकि अपने शुरू में मैंने कहा था ना, छोटा गांव है, हर आदमी आपको जाना है, बच्चा बच्चा आपको जानता पाओगा, और सरपंच बनने के बाद तो सब जानने लग जाएंगे। तो भैया वीडियो लेके इसके दौरे पहुंच जाइयो। अगर कल न भगवान आप इनको मौका दो, आपका गांव इसको एक प्रधान पद का प्रत्याशी ये जैसे है, अगर ये सरपंच बन जावे, तो भैया वीडियो लेके इधर पहुंच जाए। बहुत हम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, आज वो कित गया। तो ये तो अच्छी बात होगी, एक रिकॉर्ड होगी ये चीज। बिल्कुल कई बात भाई गांव के लिए लिख रहा है हमारा भाई सुनील, विचार कर रहा है भाई, कल न अगर मैंने अवसर मिला, मैं सरपंच बनया, तो मैं गांव में ये काम और करवाऊंगा, जो शायद मेरे सवाल में ना थे, वो भाई के द्वारा लिखित में है, वो भी आप लोगों के सामने। जैसे भाई साहब, जैसे सबसे ज्यादा तो गांव के लिए जैसे किसान और जवान है, आर्मी से जय जवान डिफेंस, जय किसान। हाँ कोई भी आदमी अगर हमारा खेती में किसी को नुकसान हो जाता है तो उसकी पूरी पूरी मदद की जाएगी। आर्थिक तौर पर पूरा। आर्थिक तौर पे वो पंचायत की तरफ से नहीं, वो हमारी तरफ से मदद की जाएगी गांव के आशीर्वाद से। नशे के बारे में मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको दूर रखा जाएगा। गांव में स्टेडियम स्टेडियम और जिम की अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और गांव की बहनों के लिए जो है आपको बताया था एजुकेशन और सारी चीज़ों में बिल्कुल अग्रणीय रहेंगे हम। और एससी बीसी के जितने भी हमारे हैं उनके लिए प्लॉट है,
मकान है, मकान की ग्रांटें हैं, शौचालय है, हर घर। मैं मेरे पूरे गांव को बता देना चाहता हूं कि गांव में एससीबीसी के एक भी घर में कच्ची छत नहीं है। बिल्कुल फुल तैयारी है कति। बिल्कुल। और गांव में गंदे पानी की निकासी को बिल्कुल ठीक ढंग से, गांव में गंदा पानी, स्मेल, ये चीजें, एससीबीसी का जो नाला जाता है आगे से, उस नाले को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चालू रखवाना, गलियां बनवाना, एक बारात घर की का निर्माण करवाना जिसको कम्युनिटी सेंटर, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक पीएचसी लेके आना गांव में, 24 घंटे एक एम्बुलेंस की सेवा, जो गांव में कोई बीमार हो जाता है, और एम्बुलेंस की सेवा किसी भी इमरजेंसी में, चुनाव में कोई भी परिणाम रहे, उसके 2 महीने के अंदर अंदर गांव को एक एम्बुलेंस 24 घंटे गांव में प्रोवाइड की जाएगी। जैसा भी मेरे सभी गांव वालों का जैसा भी मेरे को आशीर्वाद रहेगा। और ये नहीं है पवन भाई के आशीर्वाद देते हैं तभी काम करना, मैंने उससे पहले भी काम किए हैं। अब कौन सा चुनाव था, आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, मेरे को जब भी मेरे गांव वालों ने आवाज दी है तो सुनील वहां पे खड़ा मिला, अपने तन मन धन से खड़ा मिला है भाई। बाकी गांव वालों की जैसी आशीर्वाद होगा उसको बिल्कुल सर माथे पे लेके चलेंगे भाई, और फिर भी निरंतर ऐसे ही काम करते रहेंगे। बिल्कुल। बस मैं तो मेरे गांव वालों से हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कहता हूँ, सबको मौके दिए, एक मौका दे के देखो। अगर गांव की तस्वीर हमने नहीं बदली काम कराने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जो गलियां भीड़ी भीड़ी हैं, जो गलियों में पानी खड़ा होता है, जो खाली प्लॉट हैं, प्लॉटों में किक्कर खड़ी हैं, जिन घरों में ताले लग रहे हैं, उनकी वजह से भी गांव में माहौल बहुत अलग होता जा रहा है। तो हर एक चीज का बहुत बारीकी से, हर एक रोड मैप, हर एक काम का मैप हम बिल्कुल जो हमारे एसडीओ रहेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के एक्शन रहेंगे, उनसे विचार करके प्रॉपर तरीके से काम करा जाएगा। ये नहीं कि भाई ये तेरा वोटर था और यहाँ गाड़ ऊंची रही और इसने वोट नहीं दिया, नीचे, इस तरह का कोई काम नहीं कराया जाएगा। मतलब यो अपना है यो दूसरा है, लोग मान जा, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। गांव एक नजर से, मेरे परिवार ने भी कहा है कि ये अपने हिंदू रजा, ये बेगान मनाजती न्यू नहीं बेरा। गांव को एक नजर से देख के, सब गांव वाले मेरे अपने हैं, सब माताएं बहनें मेरी माँ है, सब बहन मेरी बहन है। सही बात है भाई। और गांव में अगर विकास करना है तो भाई इस तरह के विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और भाई गांव को डेवलप करने के लिए एक संघर्षशील और मेहनती, जो वो पर्चा पे लिखा है हो भाई, सारी बात संघर्षशील और मेहनती और शिक्षित की जरूरत है। जो आगे के काम करवा सके, जो लड़के काम करवा सके, जो सरकार से लड़के पैसा ला सके, क्योंकि अगर सरकार पैसा ही नहीं देगी तो गांव का विकास नहीं होगा। और उसके लिए एक पढ़ा लिखा, एक कानूनी प्रक्रिया को जानने वाला युवा चाहिए था। और भाई वो आपका सहमी है। अब बसाण गांव जाने भाई, भाई ने किसा आशीर्वाद दोगे। और भाई हम तो नो भी नहीं कहते, अगर भाई तुमने ये 100% जताना आए है, वो तो तुमने इसका काम पिछले ये जैसे भाई साहब बता रहे 6-7 साल से देख भी लिया होगा। और एक मौका दे दो, शायद आर पार की लड़ाई है, क्यों भाई साहब? बिल्कुल पवन भाई, प्रॉपर जो सरकार के मंत्री, अधिकारी, एसडीएम, एसएचओ, एक जनता दरबार एक लगवाया जाएगा गांव में। हर महीने कोशिश रहेगी, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, ताकि वो आके हमारे गांव वालों को एक एक बात बता सके, उनको गांव के हालात दिखा सके, और हम कामों के लिए वो हमें प्रेरित करें। हम मंत्रियों को अपने काम की लिस्टें दें कि जी ये काम करना है और ये काम करना है। तो उसमें मैं गांव को, बिल्कुल सारे गांव को एक साथ लेके, चाहे कहीं भी जाने की बात हुई, चाहे दिल्ली के दरबार में जाना पड़े मेरे को गांव को लेके, या फिर मुख्यमंत्री और विधानसभा के दरवाजे तक, सेक्रेटरीट के दरवाजे तक जाना पड़े, लेकिन मेरे गांव के काम में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। जी भाई, जोश तो पूरा है। इस जोश को बेसाण गांव संभालेगा, क्यों कर काम बनेगा आगे, क्यों कर पार तारोगे। तो भाई सुनील, आज जो आपने समय दिया, आधा घंटा तभी ऊपर हो गया, हम दोनों खूब चर्चाएं हमने विकास के ऊपर करी हैं। तो भाई जैसी कथनी है वैसी करनी राखिए मेरे भाई। और शायद भगवान की दया से मेर फ्री, गांव की मेर फ्री, तो काम बन जाएगा भाई।
थैंक यू स्पेशल समय देने के लिए। धन्यवाद पवन। एक ठोक दे हमारे दर्शकों का राम राम। राम राम जी सारे भैया ने, थारे छोटे भाई सुनील की तरफ से राम राम। सारे भैया ने भाई सुनील सुहाग और पवन मलिक मोखरा की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते।